परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। बड़ा हादसे में अभी तक क्या है आपके आंकड़े से? विपक्ष आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है, कैसे देखते हैं? तृणमूल की तरफ से आपकी इस्तीफे की मांग की गई है सर। अभिषेक बैनर्जी ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। सर एक अहम सवाल, कब तक ये रूट जो है चालू होगा? ठीक हो जाएगा तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ता में देख रहा हूँ। क्या पहले डीरेलमेंट हुई उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चलें। किसी को सर सबोताज इसके पीछे? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें सारा। सर आपने क्या देखा, अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जानकारी आपको रेल के अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे, रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान दें। लोगों को जिम्मेदारी ले रहा है। मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में घोषित कर दी गई थी। कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गिनना नहीं है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, जो मौके पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि कैसे यह हादसा हुआ। लेकिन बालासोर में जो हादसा हुआ दुखद हुआ और ये मानवीय संवेदना का विषय है, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके साथ हम हैं, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको सही तरीके से उपचार मिल पाए, ये इस वक्त प्राथमिकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत जल्दी रूट को क्लियर करने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, काफी सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है। जो संख्या बताई जा रही है 43 ट्रेनें रद्द हैं, 38 के रूट बदले गए हैं। तो रेल मंत्री खुद यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है इस वक्त, क्योंकि जो एनडीआरएफ के कमांडेंट थे वो भी जानकारी दे रहे थे कि जो जीवित लोग थे, यानी कि जिन लोगों की सांसें चल रही थी, उनको तो निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी अंदर शव हैं, बुरी हालत में है। तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जो बोगियां हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं, ऐसे में चाहे फिर गैस कटर की मदद लेनी हो या फिर खुद को बचाते बचाते सीढ़ी की मदद से बोगी के अंदर तक पहुंचना हो, इसके लिए हमारे जवान मुस्तैद है और वहां पर राहत टीमें लगी हुई हैं। तो अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने कहा कि वो खुद मौके पर पहुंचे और जो अस्पताल है जहां पर बेड को रिजर्व भी किया गया है घायलों के लिए, वो उन्होंने स्थिति देखी और युद्ध स्तर पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी का गठन हो गया है, इंक्वायरी के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये कारण क्या रहे हैं। लेकिन यहां पर हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं, इसके अलावा मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो देश भर में कार्यक्रम चल रहे थे उनको कैंसिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव को आप देख सकते हैं, जो खुद बोगी के ऊपर चढ़े, उनके साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं और ऑफिसर्स से वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। लगभग 9:30 बजे का सुबह का समय होगा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी पहुंचेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बालासोर हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 288 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये बेहद दुखद है। 288 ये है डेथ टोल, यानी कि कल 288 लोगों के लिए ये ट्रेन का सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये 288 लोग जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे वो अब मौत के मुंह में समा चुके हैं। 288 परिवारों ने अपनों को खो दिया है,
उनकी जिंदगी के चिराग उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए हैं। ये बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब घायलों का आंकड़ा है वो 1000 से ऊपर का है। और जो रेल मंत्री जानकारी दे रहे थे या हमने तमाम ऑफिसर्स को सुना जो इस वक्त राहत बचाव काम में जुटे हुए हैं कि अंदर कितने लोग हो सकते हैं ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चेन्नई जा रही थी उसकी बोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और बड़ी बुरी स्थिति में है क्योंकि उसके पहिए कई किलोमीटर दूर तक हैं, मलबा चारों तरफ फैला हुआ है और 3 ट्रेनों के यहाँ पर मलबा है, बोगियां हैं जो बेपटरी हुई थी वो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और जैसा कि एनडीआरएफ के कमांडेंट बता रहे थे कि ये बहुत आराम से करना होता है, तेजी इसमें इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि जो शवों की स्थिति है वो बेहद खराब है। दूसरी तरफ अगर किसी की सांसें चल रही हैं तो उसके ऊपर मलबा ना गिर जाए जब बोगियों की हालत ठीक नहीं है, इतना बड़ा हादसा होता है और ऐसे में खुद की जान भी यहाँ पर राहत बचाव कर्मियों को बचानी है तो फिर बहुत ही फूक करके यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप देख सकते हैं जो अधिकारियों के साथ मौजूद है, जो खुद बोगी के ऊपर चढ़ते हैं और रात से 12 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। कल शाम को 6:50 का समय था जो शुरुआती जानकारी सामने आई है, क्योंकि पुख्ता तौर पर तो जब इंक्वायरी हो जाएगी, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो कारण पता चल पाएगा, लेकिन जो ऑफिसर्स बता रहे हैं, जो शुरुआती जानकारी है कि एक ट्रेन की बोगियां डीरेल होती है और फिर वो दूसरी पटरी में चली जाती है और वहां से वो मालगाड़ी से टकराती है, मालगाड़ी तीसरी ट्रेन से टकराती है, यानी कि एक साथ 3 ट्रेन के हादसे में अब मरने वालों की संख्या 288 लोगों की जान चली गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं और अभी भी रेल मंत्री लोगों से, ऑफिसर से जानकारी लेते हुए प्रत्यक्षदर्शियों को हमने सुना जिन्होंने अपनी आंखों देखी बताई कि किस हालात में वो उन्होंने लोगों को देखा, क्या मंजर उस वक्त रहा होगा और वो अपने आप का बच पाना, जो लोग सुरक्षित बचे हैं, जीवित बचे हैं, वो अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं, अपने आप को किस्मत का धनी मान रहे हैं, क्योंकि हमने बोगियों के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाई जो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं कि लोगों की चप्पलें पड़ी हुई हैं। आमतौर पर जब लोग बर्थ में चढ़ते हैं या फिर ट्रेन में बैठते हैं तो जूते चप्पल उतार करके आराम से बैठते हैं या सो रहे होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सारा का सारा सामान छोड़ करके लोग भागे हैं, जिन बोगियों से लोग भागे हैं उनका सामान पड़ा हुआ था और कुछ बोगियों में तो अभी जाने की स्थिति भी नहीं है। तो ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर मन को दुखी करने वाली तस्वीर अब तक के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक की है, क्योंकि हाल के दिनों में अगर हम देखें तो रेल हादसों में कमी जरूर आई थी, लेकिन हाल के दिनों में इतना बड़ा रेल हादसा याद भी नहीं आता है। तो सबसे बड़े रेल हादसों में से एक है उड़ीसा में ये बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा जो कल शाम को 6:50 पर होता है और इसमें बाकी ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। 38 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, 43 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और रूट को क्लियर करना ये भी प्राथमिकता है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये बोगियों का नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं 1, 2, 3 करके, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। अब इसमें कौन सी कोरोमंडल एक्सप्रेस है, कौन सी हावड़ा एक्सप्रेस है, कौन सी मालगाड़ी है, कौन सी बोगियां हैं, एसी बोगियां हैं या फिर स्लीपर बोगियां हैं, ये अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। और इस वक्त एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, एम्बुलेंस है, आर्मी है, पूरा प्रशासनिक अमला भी है और पहली तस्वीर में आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी देख सकते हैं।